हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स और उसके कुछ बेसिक्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैट्रिक्स, इसको मैट्रिसेस भी लिखते हैं जब प्लूरल होता है, तो मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसका प्लूरल है ये मैट्रिसेस। एक जब दो तीन मैट्रिक्सेस होती हैं तो उनको क्या बोल देते हैं, मैट्रिसेस बोल देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन। मैट्रिक्स, तो मैं बता दूं आपको ये क्या होता है। ये रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, नंबर्स का या फिर फंक्शंस का। ठीक है, तो एक डेफिनेशन इसकी लिख दे रहे हैं। दिस इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस और सिंबल्स। ठीक है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम मैट्रिक्स को बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। मतलब हमने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट बना लिया किसका, नंबर्स का या फंक्शंस का या फिर सिंबल्स का। तो इसमें क्या आएंगे, नंबर्स या फिर फंक्शन या फिर सिंबल्स। तो हम नंबर लिख देते हैं अभी। तो अब ये जो बना है ये क्या है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ही तो है नंबर्स का। तो यही होता है क्या, मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं हम कैपिटल लेटर से। ठीक है, और ये जो इसके अंदर ये जो होते हैं सिंबल्स या नंबर्स, ये होते हैं मैट्रिक्स के एलिमेंट्स, और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से। स्मॉल लेटर कुछ भी हो उससे डिनोट करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में ए से किया हुआ है तो इसलिए हमने ए लिखा है। ठीक है, कभी कभी मैट्रिक्स को हम इस वाले ब्रैकेट में भी रखते हैं एलिमेंट्स को, तो वो भी क्या होती है, वो भी मैट्रिक्स ही होती है। जैसे इस बार हम फंक्शन लिख दे रहे हैं इसके अंदर, x² + 2x 2x 5y। ये क्या है, इस बार हमने क्या कर दिया, इसमें फंक्शन रख दिया, तो ये भी क्या है, एक मैट्रिक्स है। सिंबल्स भी होते हैं थीटा, साई, फाई, ये सब, तब भी वो क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। तो अभी तो हमने इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका देखा कि मैट्रिक्स क्या होता है। अभी थोड़ा जान लेते हैं कि ये जो एलिमेंट है नंबर्स है या फिर फंक्शंस हैं, इनका क्या क्या यूज़ है, इसको ऐसा क्यों रखते हैं। ठीक है, तो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। 3 फ्रेंड हैं, रजिया, फौजिया एंड हसन। इन 3 फ्रेंड मान लो। ठीक है, और इनके पास पेन और बुक्स हैं। रजिया के पास 5 पेन है, 2 बुक्स। फौजिया के पास 3 पेन, 3 बुक्स। इसके पास 2 पेन, 5 बुक्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो हम इस टेबल से हम ये पता कर सकते हैं कि किसके पास कितनी पेन है और कितनी बुक्स हैं। जैसे यहाँ पे पेन है, अब पेन का ये कॉलम है, तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं रजिया के पास 5 पेन है और 2 बुक्स हैं। ठीक है, अगर हम इसी इंफॉर्मेशन को इस फॉर्मेट में रख दें, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के फॉर्म में, 5 2 3 2 3 5। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका मैट्रिक्स हो जाएगा। तो जो भी ये इन्फॉर्मेशन है ये थी टेबुलर फॉर्म में, मतलब टेबल की फॉर्म में, और इसको हमने रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जब बना दिया तो यही क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स का बहुत सारा यूज है। जैसे अभी तो यहाँ से पता चला कि ये जो डेटा है इसको इस फॉर्मेट में रख दें तो ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डेटा को अरेंजमेंट करने में भी रखा जाता है। जैसे जो सेंसस होती है, जनगणना, उसमें बर्थ रेट मॉर्टेलिटी रेट जो भी होता है उनको क्या करते हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में ही रखते हैं, जिससे कभी डेटा निकालने की ज़रूरत पड़े तो उसको आसानी से हम रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका यूज़ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी होता है, एडजेंसी मैट्रिक्स के फॉर्म में।
तो वो सब अपर क्लासेस की बात है। लेकिन जो हमें 12th में पढ़ना है वो सब, एक तो ये सब पढ़ना है इस टाइप का, और इसके अलावा हमें पढ़ना है इसका एक यूज़ और पढ़ना है, जो इक्वेशंस होती हैं उनका सॉल्यूशन निकालना मैट्रिक्स के थ्रू। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये दो इक्वेशंस हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं, जैसे x का कोफिशिएंट है, ये y का कोफिशिएंट 1 है, x का 2 है, y का 3 है, इनको क्या करूँ मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज कर दूँ। तो इसका 1 यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, और जो वेरिएबल हैं, वेरिएबल क्या है, एक x और y, दो वेरिएबल हैं, इनको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया, इधर 2 2। ठीक है, तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू निकल आएगी। तो अभी ये तो मैंने बस एप्लीकेशन बताया है कि मैट्रिक्स का एप्लीकेशन इनको निकालने में भी किया जाता है यूज। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करके बाद में देखेंगे आगे की एक्सरसाइज में। अभी बस यही जानना है कि इसका यूज इक्वेशंस को सॉल्व करने में भी किया जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है। तो अब लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ठीक है, मैट्रिक्स को हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऐसे लिखते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, 32, A33। ठीक है, ये क्या है, मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ठीक है, तो अभी हम जानेंगे ये सब क्या है, A21, A11, A12, ये सब क्या है, ये जो लिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे तो ये तो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, और ये जो है इनकी पोजीशन को बताता है। जैसे A31 मैंने लिख दिया, तो आगे वाला होता है रो, पीछे वाला होता है कॉलम का नंबर। रो का नंबर होता है ये रो नंबर, और ये होता है कॉलम नंबर। ठीक है, और मैं बता दूँ रो और कॉलम क्या होते हैं। किसी भी मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो होती हैं रो। तो ये एक मैट्रिक्स है, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, 3। तो कितनी रो है इसमें, 3 रो, रो 1, रो 2, रो 3। और जो वर्टिकल लाइन होती हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं कॉलम, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। अब देखो यहाँ पे ये जो इसका नाम ये जो था 1 1, ये क्या था, ये पहली वाली रो होती है, दूसरा वाला कॉलम। तो यहाँ पे अगर ये हम ये देखें तो ये वाला जो एलिमेंट है फर्स्ट रो का है और फर्स्ट कॉलम का है, तो इसीलिए इसका ये नंबर है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब ये एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का है, इसलिए इसका नाम क्या है, A11। ऐसे ही ये वाला एलिमेंट क्या है, फर्स्ट रो का है और सेकंड कॉलम का, तो इसलिए इसका नाम क्या है, A12। ऐसे ही सारे एलिमेंट्स के नाम है। ठीक है, तो ये अब समझ में आ गया होगा स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ मैट्रिक्स क्या है। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म था। इसके अलावा हम जानते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं साइज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो जैसे मैं कोई एक मैट्रिक्स लिखता हूँ अभी 2 3 4 5, इसका बोला है हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम जाने, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब ये होता है m इंटू n, जहाँ पे m होता है रो, n होता है कॉलम। ठीक है, अब हम यहाँ से देखें कि इसका ऑर्डर क्या है,
तो हम क्या करेंगे, एम हमें रो पता करना है और कॉलम पता करना है, उसके अकॉर्डिंग हम बता देंगे। तो यहाँ पे ये देखो कितनी रो हैं, 2 रोज़, हॉरिजॉन्टल लाइंस वही तो होती हैं रोज़, तो 2 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं, 1 2 कॉलम है, तो इसका साइज़ क्या हो गया 2/2। या ऑर्डर इसी को ऑर्डर बोलते हैं। क्या ऑर्डर है इसका, 2/2। ये उसी की तरह है जैसे कोई ये मान लो एक प्लॉट है जिसकी 5 मीटर लेंथ है, 4 मीटर ब्रेथ है, तो इसका हम बोलते हैं कि इसका साइज़ क्या है, तो बोलते हैं ना 5/4 का। जहाँ पे हमें पता रहता है कि ये जो बड़ा साइज़ में होता है उसे बोलते हैं लेंथ, और जो छोटा होता है वो क्या होता है, ब्रेथ। ऐसे ही यहाँ पे है कि अगर हमें किसी का साइज़ जानना है मैट्रिक्स का, तो यहाँ तो हम प्लॉट की बात करेंगे तो लेंथ में बात करेंगे, लेकिन जब मैट्रिक्स की बात करेंगे तो किस में करेंगे, रो एंड कॉलम्स में। ठीक है, तो इसलिए अगर हमें साइज़ बताना है या साइज़ या ऑर्डर जो भी है वो बताना है मैट्रिक्स का, तो उसमें क्या करेंगे, रो बाई कॉलम। तो हमें रो पता हो कॉलम पता हो तो हम क्या करेंगे, उसका साइज़ बता देंगे। तो यहाँ पे क्या है इसका ऑर्डर पेयर, सॉरी ऑर्डर और मैट्रिक्स क्या है, 2/2। एक एग्जांपल और लेते हैं, 2 3 1 1 2 3। इसका ऑर्डर और मैट्रिक्स क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें रो पता करना है और कॉलम पता करना है। तो रो कितनी है इसमें, हॉरिजॉन्टल लाइंस रो होती हैं, तो 2 रोज़ है, ये ध्यान रखना है। ऑर्डर्ड पेयर है तो इसलिए रो पहले ही आएगा, पहले रो आएगा और बाद में कॉलम आएगा। तो इसमें रो कितनी है, 2, कॉलम कितने हैं, 1 2 3। जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो कॉलम होते हैं, तो कॉलम कितने हैं, 3। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया, 2/3। इसके अलावा क्या होता है, अगर हमें एलिमेंट पता करने हैं कि किसी मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितने होंगे, तो एलिमेंट्स होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो इंटू कॉलम का जो प्रोडक्ट आता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। जैसे यहीं देख लो, यहाँ पे एलिमेंट हम गिन के देखते हैं 1 2 3 4 है, और हमें जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पता है वो रो इंटू कॉलम होता है, तो इनका जो प्रोडक्ट कितना आएगा, 4। तो ये 4 ही एलिमेंट होंगे, अभी हमने गिन के पता किया था वो 4 एलिमेंट थे। ऐसे अगर हम इसमें देखें कि कितने एलिमेंट्स होंगे इसमें, तो इसमें 1 2 3 4 5 6, अभी हमने देखा कि 6 है, और हम यहाँ से देखेंगे तो 2 × 3 = 6, तो इसमें 6 एलिमेंट्स होंगे। तो पता चल गया नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, रो एंड कॉलम्स का प्रोडक्ट करके जो भी आंसर आता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। तो मैट्रिक्स में हमने ये सारी चीज़ें सीखी। इसके बाद हम मैट्रिक्स के टाइप्स देखेंगे कि मैट्रिक्स किस किस टाइप्स की होती हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहला टाइप होता है मैट्रिक्स का कॉलम मैट्रिक्स। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कॉलम मैट्रिक्स, तो वो दिखने में कैसी होगी, कॉलम की जैसी, और कॉलम कैसे होते हैं, वर्टिकल। तो इसका एक एग्ज़ाम्पल दूंगा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, द मैट्रिक्स विच हैव ओनली 1 कॉलम, रो कितनी भी हो सकती हैं लेकिन कॉलम उसमें कितने होंगे, ओनली 1। तो एक एग्ज़ाम्पल देते हैं जिसमें हमें कॉलम एक ही बनाना है, रो कई सारी बतानी है, 2 3 4 5। रो कितनी भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे देखो कॉलम कितना है, जो वर्टिकल लाइंस होती है वही तो होती है कॉलम, तो कॉलम तो एक ही है, लेकिन रो कितनी होंगी, 1 2 3 4।
तो दिखने में ये किस टाइप का है, वर्टिकल है ना, दिखने में वर्टिकल है, साइज इसकी लंबाई ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स। ये तो मैंने बताया था कि देख के कैसे पता करेंगे ये कॉलम मैट्रिक्स है या फिर रो मैट्रिक्स है। तो देख के हमें कॉलम की तरह दिख रहा है तो ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, रो इंटू कॉलम होता है ना, तो रो कितनी है, 1 2 3 4, कॉलम कितने हैं 1, तो इसका हो गया ऑर्डर 4 इंटू 1। एलिमेंट्स कितने होंगे इसमें, 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 आएगा, 4 एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4। ठीक है, दूसरा टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होता है, ओनली वन रो, इट कंटेन ओनली वन रो, ओनली वन रो। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, मतलब ये किसके टाइप की दिखेगी, कॉलम मैट्रिक्स कॉलम की टाइप की दिख रही थी, रो मैट्रिक्स रो के टाइप की दिखेगी, मतलब हॉरिजॉन्टल। तो इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखो रो कितनी है, रो तो हॉरिजॉन्टल लाइन से होती है, वही तो होती है रो, तो रो तो एक है। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया मैट्रिक्स का, 1 बाई 5, क्योंकि रो तो इसमें एक है तो 1, कॉलम कितने 5 तो 5। एलिमेंट्स कितने होंगे इसमें, 1 इंटू 5 इजक्वल टू 5, तो 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स। तीसरी मैट्रिक्स होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर को जानते होंगे, स्क्वायर कैसा होता है, उसकी लेंथ ब्रेथ सब कुछ क्या होती है, सेम होती है। ऐसे यहाँ पे है, यहाँ पे क्या होता है, लेंथ ब्रेथ तो होती नहीं है, क्या होती है यहाँ पे मैट्रिक्स में, रो एंड कॉलम होते हैं। तो यहाँ पर रो और कॉलम क्या होते हैं इस वाली मैट्रिक्स में, बराबर होते हैं। तो मतलब एग्जाम्पल लिखते हैं 2 2 5 6, एलिमेंट्स तो कुछ भी भर दो, मेन चीज़ क्या है, रो और कॉलम बराबर होनी चाहिए। तो देखो इसमें रो कितनी है 1 2, कॉलम कितने 1 2, तो ऑर्डर क्या है इसका 2 बाई 2। तो यहाँ पर रो और कॉलम बराबर हैं, तो ये वही मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका, 3 बाई 3 का, 1 2 3 6 7 8, सॉरी ये 3 बाई 3 का होना चाहिए तभी तो होगी, 3 2 1। अब इसमें देखो रो कितनी है 1 2 3, कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 बाई 3। एलिमेंट कितने होंगे इसमें 9, 1 2 3 3 3 9 हो गए। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद आती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल क्या होता है, डायगोनल किसी भी रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर का क्या होता है, जो अपोजिट वर्टिसेस होते हैं उनको मिलाने वाली लाइन होती है ये। तो यहाँ पे अगर हम मैट्रिक्स लिखें एक स्क्वायर मैट्रिक्स 2 3 5 6 7 8 9 10 11। अब इसका मैं पूछूँ डायगोनल क्या है, तो इसको अगर हम रेक्टेंगल की तरह ट्रीट करें तो डायगोनल इसका क्या होगा, यही तो होगा। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स होती है, ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होते हैं, बाकी सारी के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। मीन्स द मैट्रिक्स विच कंटेन डायगोनल एलिमेंट एज अ नॉन ज़ीरो एंड अदर एलिमेंट्स एज अ ज़ीरो। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ए आई आई। ए आई आई देखो मैं क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि डायगोनल में देखो अभी हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो लिखा था मैट्रिक्स का, डायगोनल में यहाँ पे देखो ये डायगोनल था, इसमें एक चीज़ नोटिस करो, डायगोनल में सारे एलिमेंट्स का ये जो है
1 1 है यहाँ पे, 2 2 है यहाँ पे, 3 3 है, दोनों सेम सेम है, रो और कॉलम का नंबर जो है सेम सेम है, 1 1 2 2 3 3। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है AII। तो AII मतलब हो गया रो और कॉलम इसके सेम है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, जिसके रो और कॉलम सेम होंगे वो एलिमेंट ऑटोमेटिकली डायगोनल पे होगा। तो क्या होगा, AII इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, जो डायगोनल वाले एलिमेंट होते हैं वो नॉन ज़ीरो होते हैं, और जो AI के अलावा होते हैं AIJ वो क्या होते हैं, 0, वेयर I इज़ नॉट इक्वल टू J। तो ये होती है डायगोनल मैट्रिक्स। इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसी को समझ लो। अरे मैंने एग्जांपल तो दिया ही नहीं डायगोनल मैट्रिक्स का। डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 2 7 11, इसी की अगर मैं डायगोनल मैट्रिक्स लिखूँ तो बाकी के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स का कि डायगोनल वाले एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो, बाकी सारे एलिमेंट्स 0। तो ये क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स के कुछ स्पेशल टाइप्स भी हैं, जैसे स्केलर मैट्रिक्स। ये क्या है, दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स विच हैव ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल। जैसे मैं एक मैट्रिक्स लिखूँ 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0। यहाँ पे देखो हमें ये तो साफ साफ दिख रहा है कि इसमें डायगोनल वाले एलिमेंट्स क्या है, नॉन ज़ीरो हैं, बाकी सारे एलिमेंट क्या है, 0 हैं। तो ऊपर वाली डेफिनेशन से, डायगोनल मैट्रिक्स वाली डेफिनेशन से तो हम बोलेंगे ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। लेकिन ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है, लेकिन इसके डायगोनल एलिमेंट सारे क्या हैं, इक्वल है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। तो हम बोल सकते हैं कि सारी स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स तो होती हैं, लेकिन सारी डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, सारे एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। तो ये होती हैं स्केलर मैट्रिक्स। डेफिनेशन में नहीं लिखवा रहा हूँ, एग्जाम्पल से ही समझा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 हो गए। 6th होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स का ये एक स्पेशल टाइप है, जिसमें क्या होता है, डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 होते हैं। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी। एग्जाम्पल एक लिख देते हैं इसका भी, 1 1 1। डायगोनल एलिमेंट सारे 1 1 कर दिए, बाकी तो सारे 0 ही 0 होंगे, क्योंकि ये भी क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स का ही स्पेशल टाइप है। लास्ट है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स, इसके भी नाम से पता चल रहा है, ज़ीरो मैट्रिक्स है तो क्या होगा, इसमें सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल O से, 0 0 0, ठीक है। ये 7 टाइप थे, एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। सबसे पहला था कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, एक सिंगल कॉलम होता है बस, उसमें रोज़ कितनी भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल में हमने देखा था रोज़ 4 थी और कॉलम केवल एक ही था। तो इस टाइप की मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो केवल एक ही हो, कॉलम्स उसमें कितने भी हों। तो यहाँ से हमने देखा था रो तो एक ही है, लेकिन कॉलम 5। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर की तरह होती है, जिसमें क्या होता है, रो और कॉलम इक्वल होते हैं। 4th थी डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट नॉन ज़ीरो होते हैं, बाकी के सारे 0।
ये डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल नहीं है, ये वाला तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैंने इसके थ्रू ये बनाया था। तो ये वाली जो है डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो और बाकी डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो, बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स का स्पेशल टाइप है जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर इसमें 1 1 कर दें तो वही उसी मैट्रिक्स को क्या बोल देंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं? 1 1 1 होते हैं डायगोनल वाले। और नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स तो सिंपल है ही है। क्या होती है ये? इसमें सारे एलिमेंट क्या होते हैं? ज़ीरो होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस मीन्स मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं? ठीक है, तो इसके लिए दो कंडीशंस हैं। सबसे पहली है ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस शुड बी सेम। बोथ मैट्रिसेस शुड बी सेम। और दूसरा है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ both matrices should be same. Of both matrices should be same. थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। जैसे मैंने कोई दो मैट्रिक्स लिखी 1 2 3 4, 1 2 3 4। वैसे तो हमें देख के ही पता चल रहा है कि ये दोनों सेम ही हैं, तो इक्वल तो होंगी। ठीक है, फिर भी हम ये देखते हैं ये कंडीशंस क्या हैं। तो इसमें क्या है? ऑर्डर ऑफ द बोथ द मैट्रिक्स शुड बी सेम, कि दोनों का ऑर्डर जो है सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर क्या होता था? रो इंटू कॉलम। तो रो कितनी है? 2, कॉलम कितने हैं? 2। तो इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। इसका भी 2 रो 2 कॉलम, इसका भी क्या है? 2/2। तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ऑर्डर सेम है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बोथ द मैट्रिक्स शुड बी सेम। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब है ये जो एलिमेंट है इसके जैसा एलिमेंट कहाँ है? ये रहा। इसके जैसे का मतलब ये नहीं है कि यहाँ 1 के जैसा नहीं है, 1 तो यहाँ भी हो सकता है। मतलब इस पोजीशन पे है ना, उसी पोजीशन पे इधर, मतलब A11 पोजीशन पे, ये भी A11 पोजीशन पे। और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो भी सेम टू सेम होने चाहिए। जैसे 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 3 4 4। तो इसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, ऑर्डर भी सेम है, इसलिए ये दोनों मैट्रिक्स क्या है? इक्वल है। एक एग्जांपल और ले दूँगा नॉन इक्वल का, उससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। 1 2 4 3, 1 2 3 4। इसमें देखो रो और कॉलम 2 2 हैं, इसमें भी 2 2 हैं, तो दोनों के ऑर्डर क्या है? सेम। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। उसके अलावा थी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ द मैट्रिक्स शुड बी सेम। तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये, इसके करस्पॉन्डिंग ये, इसके करस्पॉन्डिंग ये। यहाँ पे हमने देखा कि इसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो सेम नहीं है, कि यहाँ पे 4 है लेकिन यहाँ पे 3 है। तो हम यहीं से बोल देंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। तो ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम बोलेंगे कि दोनों मैट्रिक्स क्या है? सेम है, इक्वल है। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। अभी मैं बता दूं कि इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। इस पर देखो क्वेश्चन ऐसे बनता है, एक मैट्रिक्स दे रखी होगी, x+2 लिख दिया यहाँ पे, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ x+1 लिख दिया। ठीक है, और बोल देगा कि ये इक्वल है एक मैट्रिक्स के, जिसमें यहाँ पे लिख देगा यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, और यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। तो उसमें दे रखा होगा कि ये दोनों मैट्रिक्स है, सेम है, इक्वल है मतलब। तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी? फाइंड x, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को
करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वलिटी की कंडीशन पे जाएंगे, क्योंकि उसने क्या बोला है, इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इक्वलिटी की कंडीशंस देखेंगे। सबसे पहले तो हमारा काम है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर देखूं। तो मैट्रिक्स तो हमें दिख रही है कि 2 रो हैं और 2 कॉलम है। तो इसका भी ऑर्डर 2×2 का है और इसका भी 2×2 का है। तो ऑर्डर तो सेम है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई तो होगी क्योंकि इक्वल दे रखा है। तो दूसरी कंडीशन से हमें आंसर मिलेगा। तो उसमें क्या है, जब इक्वल है तो भाई ये भी एलिमेंट, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो x+2 किसके इक्वल होगा फिर, 4 के। तभी तो इक्वल हो सकती है मैट्रिक्स, अभी हमने देखा था इसमें। ऐसे ही ये वाला जो है, इसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहाँ है, ये रहा। तो x+1 = क्या होना चाहिए, 3। 4 के करेस्पॉन्डिंग तो 4 है, 2 के करेस्पॉन्डिंग 2 है। तो अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी एक इक्वेशन से। x+2 = 2 को उधर भेज दो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। यहाँ से हमें क्या करनी है, वेरीफाई करनी है कि यहाँ से भी 2 आ रही है या नहीं। यहाँ से भी क्या आ रही है, 2। अगर क्या होता कि यहाँ से तो 2 आ जाती लेकिन यहाँ से 2 नहीं आती, तब क्या होता, तब ये इक्वल नहीं होते फिर, क्योंकि x की वैल्यू सेम ही होंगी ना, x तो सेम है दोनों तरफ। अगर x की वैल्यू यहाँ से हमें कुछ और मिलती, यहाँ से कुछ और मिलती, तो मतलब कुछ ना कुछ मिस्टेक है। तो यहाँ पे क्या होता, डजंट एग्जिस्ट वाली कंडीशन आती। तो अभी लेकिन यहाँ तो दोनों से सेम वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे हम बोल देंगे कि x की वैल्यू 2 है। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे। मैंने ये 2×2 मैट्रिक्स का एग्जांपल लिया है, उसमें 3×3 का एग्जांपल्स भी ले लेते हैं। और उसमें क्या होता है, यहाँ मैंने एक वेरिएबल दिया, उसमें 2 वेरिएबल दे देते हैं। जैसे एक एग्जांपल और ले लूँ मैं 3×3 मैट्रिक्स का। x+3 z+4 2y-7 -6 a-1 0 b-3 -21 0 is equal to 0 6 3y-2 -6 -3 2c + 2 2b + 4 21 -0। अब उसमें दे रखा है कि ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं वो इक्वल हैं। तो बताइए x y z है कि नहीं। x y z है, a है, b है, a b c, सबकी वैल्यू क्या होगी, इन सब की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम वही करेंगे, इसके करेस्पॉन्डिंग पहली बात तो ऑर्डर तो हमने देख ही लिया कि 3×3 की है, ये 1 2 3 1 2 3, ये 3×3 की है और ये भी 3×3 की है। पहली बात, अगर उसने इक्वल दे रखा है तो ये तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर तो सेम होगा ही होगा। उसके अलावा ये करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हमने x+3 के करेस्पॉन्डिंग क्या है, 0, इसको हमने 0 के इक्वल रख दिया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3, इसको इधर लेके जाएंगे तो हमें x की वैल्यू पता कर ली। उसके बाद इसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखो क्या है, इसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 6 है। तो z+4 = 6। यहाँ से हमारी z की वैल्यू आ जाएगी, 4 को इधर लेके जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये, और z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो z की वैल्यू भी आ गई। इस वाले एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग क्या है, ये 2y-7 = 3y-2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर ले आओ, तो -5 = 3y - 2y, -5 = 3y - 2y = y। तो ये आ गया, y की वैल्यू आ गई। ठीक है, ऐसे ही बाकी के 3 इनकी हम निकाल सकते हैं। तो ये तुम्हारा होमवर्क है।
ठीक है, थैंक यू सो मच।